गुड मॉर्निंग मनोज जी। एक मैसेज भेजता हूँ, बाकी लोग आए नहीं थे। ये हमारा अजब सा रिश्ता है मैसेज के साथ। जब मैसेज आता है तो सब चालू होते हैं आने को। मैसेज पढ़कर आते हैं या उनको 5 मिनट बाद याद आता है कि चालू करते हैं। मैसेज भेजने को तकलीफ नहीं, बस उसके भरोसे रहना चाहिए किसी को। मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है सर। ओके, देखते कोई आ जाते हैं। कल का क्या था हमें कुछ मैजिक डे का, मैजिकल डे, हाउ टू प्लान योर डे टू बिकम मैजिक। हाँ मनोज जी, सॉरी। कल का जो प्रैक्टिस था आपने किया था? यस कल सर, में था किया। ना प्लान यस। करने का? हाँ, मेक अ डे मैजिकल। यस। हाउ वाज इट? बस फील अच्छा आ रहा है सर, अभी तो स्टार्टिंग है लेकिन अच्छा फीलिंग्स आ रहा है। नहीं, क्या होता है ना, व्हेन यू स्टार्ट योर डे विद थिंकिंग। जैसे मैं कल एक मीटिंग में गया था कि मैंने ये सोच के गया था कि ये मीटिंग बहुत अच्छी होने वाली है। यस यस। तो एक तो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ जाता है, बिकॉज आई विजुअलाइज एवरीथिंग गोइंग गुड। हम्म। आपका नया नया शुरू किया इसलिए आपको बराबर राइट। मैंने बहुत बार राइट। किया, अभी मुझे मालूम पड़ गया है कि हम्म। व्हाट आर द बेनिफिट। तो आई कैन विजुअलाइज इट। एक मिनट, हाँ खोल खोल। तो नाउ आई कैन विजुअलाइज वेरी इजीली। जब विजुअलाइज करता हूँ तो मुझे वो सब अच्छा ही दिखती है कि ये काम क्यों होने वाला है, व्हाट आर द रीजन। तो मुझे कोई डाउट नहीं था। yes, और जब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, द वे आई प्रेजेंट माई सेल्फ हाँ जी। इज वेरी डिफरेंट। बहुत ओके। फर्क पड़ता है उसमें। बात करने का तरीका बहुत बदल जाता है। यू बिकम वेरी, क्या बोलते हैं उसको, एक तो कॉन्फिडेंट होते हो, और जब आप बात करते हो आप इस बस ढंग से बात करो कि आपका सब अच्छा होने वाला है एंड ही इज गोइंग टू लिसन टू यू। तो एक जी। डर होता है, नहीं तो बात बात में अटकते, वो अटकना बंद होता है हमारा। ओके। तो द मीटिंग गोज गुड, एनीथिंग विच विच प्लान गोज गुड। धीरे धीरे आप करोगे ना, और ग्रेटिट्यूड आपको मालूम पड़ेगा, आपके लिए इजी हो जाएगा काम। यस सर। ये, एक मिनट, मतलब ये ज्योति जी, क्या ज्योति जी, आप भी इसके बाद होती है मेरा मैसेज आने के बाद। ये लीना जी, वो क्या सर? आप भी मेरा मैसेज आने के बाद आती हो। नहीं नहीं नहीं, बोलिए। मैं तो हमेशा मेरे टाइम तक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लीना मैम। तो शुरू करें क्या? कल का मैजिकल डे किसी ने प्लान किया? जैसे मैं मनोज जी से बात कर रहा था, व्हेन आई प्लान माय डे अहेड, उसके फायदे क्या होते हैं, ये मैजिक क्यों काम करता है एक प्रकार से। सी यू हैव टू रियलाइज, मैजिक हम बोलते हैं, थोड़ा सा उसमें कुछ लॉजिक होना चाहिए ना, भले वो लॉजिक मैजिकल हो। हम जब प्लान करते हैं तो हमारे आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि वी आर विजुअलाइजिंग या वी आर हैविंग दैट एफर्मेशन कि सब अच्छा होने वाला है। जैसे कल एक मीटिंग में गया, मैं सोच के गया कि ये बंदे से ऐसे बात करूंगा और वो ये करेगा और ये सब मान जाएगा, सब अच्छा होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि होने के बाद भी अच्छा रहता है, तो आई एम रेडी फॉर दैट ऑल्सो, कि भगवान देख रहा है। कई बार मेरी गलती हो सकती है कि आज ये नहीं मानने से फायदा होता है, फिर मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ कि ये क्यों नहीं माना था, उसका फायदा क्या है। एंड आई गेट दैट ऑल्सो। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पहले ये समझते हैं कि जब मैं प्लान करता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है बात करने का, वहां जाने का, और एक प्रफुल्लित मन से जाता हूँ। तो एक बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो अलग होती है। तो उसी बॉडी लैंग्वेज से जब मैं बात करता हूँ और जो भाव से या जो कॉन्फिडेंस बात करता हूँ, उस बंदे को लगता है कि ये आदमी दिल से बोल रहा है। सी, एक होता है आप घबराहट से बोलते हो, तो बोलता है इसको कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कर पाएगा या नहीं। बट वेन यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, और आपका बॉडी लैंग्वेज में भी दिखता है, तो सामने वाला बोलता है ये बंदा ही परफेक्ट है, एंड ही ऑल्सो स्टार्ट ट्रीटिंग यू लाइक दैट। उससे काम बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि
वो आपके ऊपर विश्वास आ गया है। देखिए काम कभी कभी कहाँ होता है, जब एक दूसरे पे विश्वास होता है, when there should not trust कि नहीं यार बंदा क्या बात करता है, तो उधर ही आधा काम बन गया अपना। when you start believing you, आधा काम उधर ही हो गया अपना। so it is better that you plan your day and make it magical। पर सोचना मैजिकल ही है, आपको यही सोचना है कि मैजिक होने वाला है। सो इन लॉजिक भी मैं बोलता हूँ मैजिकल लॉजिक है, बिकॉज देयर इज अ मैजिक इंग्रेडिएंट इन माय लॉजिक आल्सो। ओके, बट इट बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हेन आई गिव यू दिस लॉजिक, इट बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक सेकंड ना, मैं वो पानी लेके। यस, सो एनीबॉडी हु कैन रीड नेक्स्ट चैप्टर रहते हैं, और किसी को शेयर करना है कल का बारे में, कल किसी ने ये यूज किया हो मैजिकल डे का, मैंने फिर लिया हो, कोई शेयर करना चाहे तो। नहीं ना, अच्छा एनीबॉडी टू रीड टुडे, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। देखिए इसने पिक्चर भी ऐसा दिखाया ना, इन्होंने जो इमेज दिया है वो कैसा दिया है, देयर आर सम फोटो, एक फोटो है जिसमें दरार पड़ गई है, बाजू में कैंडल रखा है, जैसे कोई मर जाता है कैसे अपन करते हैं, अब इसको हील कर रहे हैं। अब इस फोटो में जो दरार पड़ गई या जो बीच में आ गई है एक लाइन, उसको निकालना है हमें, उसको हमको सही करना है। हाउ विल इट। अच्छा, और एक बात ज्योति जी, आपने भी, आपका और हमारा कल बात हुआ, इट वाज गुड टॉक एंड विल गो अहेड, आगे भी हम जाएंगे इसके ऊपर। ये जो होता है रिलेशनशिप, इसको एक बार लाइन गिर गई ना, इतना मुश्किल नहीं है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि उस लाइन के बाद भी रिलेशनशिप एकदम बेहतरीन हो जाता है। यस सर। मगर जो, हाँ तो मगर क्लियर लाइन पड़ी ना, तो हमको बाद में तो ये तो समझना ही है कि विल डू द गुड रिलेशनशिप, हम रिलेशनशिप अच्छा बनाएंगे। जो इन बुक में लिखा है वो आपको ये दिखा रहे हैं कि वी कैन अगेन ब्रिंग द रिलेशनशिप टू गुड लेवल। मगर एक छोटी सी लाइन, हल्की लाइन रहेगी, और वो आपको रखनी ही चाहिए। क्यों आपने लाइन निकाली, बिकॉज वेन एवर यू लेट एनीबडी क्रॉस द लिमिट, आपके रिलेशनशिप खराब होते हैं। हम्म। पर आप वो लिमिटेशन को समझ के उससे बात करो, और उसको थोड़ा लंबा रखो आदमी को, डर से नहीं, जैसा कल अपना भाषा, डर से नहीं, मेरी मर्जी है, मैं तेरे से इतनी ही बात करूंगा, राइट। तो रिलेशनशिप में एक मजबूती आती है और वो पलटता है। ओके, सो लेट्स रीड दिस एंड लेट्स अंडरस्टैंड। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो मुझे पूछिएगा, जैसे ज्योति ने कल मुझे पूछा, एंड आई कैन गाइड हर, इन सम वे अदर। कल तो मैं कोई बैठा था साथ में, इतना ज्यादा नहीं, बाद में मैंने इनको बस लिख के भेज दिया जो लिखना है। एंड आई थिंक इट इज वेरी क्लियर, राइट ज्योति मैम? थैंक यू सर, थैंक यू। व्हाट आई डू, आई पुट माय आइडियाज इन माय चैट जीपीटी, क्योंकि हम जो लिखते हैं ना उसमें कभी मतलब उल्टा उल्टा होता है, और उसमें 2-3 बार मैं आगे पीछे करता हूँ चैट जीपीटी को, समझाता हूँ क्या लिखना है। देन आई गेट अ क्लियर आइडिया, मतलब वो एकदम क्लैरिटी में लिखता है। हम जो लिखते हैं थोड़ा बीच में ऐसा लिख देते हैं, उसका मतलब उल्टा निकल जाता है कई बार। सो आई यूज ऑल दिस चैट जीपीटी, ऑल दिस थिंग, so आई कैन गिव यू क्लैरिटी इन व्हाट आई एम थिंकिंग। सोच अपनी होती है, मगर क्लैरिटी तो ये ना देने की ताकत होनी चाहिए ना अपने। माय इंग्लिश इज नॉट बैड बट नॉट दैट गुड आल्सो इन राइटिंग एटलीस्ट। तो मुझे उसकी मैं लेता हूँ, और इससे क्या होता है, आदमी को क्लियर समझता है मैं क्या बोल रहा हूँ, लगभग वांदा नहीं आता है, लगभग तकलीफ नहीं होती इससे। ओके, सो कोई पढ़ पाएगा सर मेरे लिए आज? सर यस, सर यस, हाँ सर सर वो सुषमा जी। चैट जीपीटी में आप ये कैसे नहीं, मैं लीना बोल रही नहीं सर। लीना, लीना सॉरी ये लीना, पूछना हाँ। था चैट जी। हाँ, नहीं चैट जीपीटी के आइडियाज ये है, उसको चैट डालने का जीपीटी है। में जैसे फाइन, नहीं नहीं, हाँ, पर आप कैसे लिखते हो कि रिफाइन माय टेक्स्ट, कैसे आप सारा पेस्ट कर लेते हो और फिर चैट हाँ, जीपीटी को बोलते हो मैं उसको रिफाइन बोलता माय हूँ मेरे को क्या टेक्स्ट? चाहिए, मतलब मैं उनको ये लिखता हूँ कि मैं ये समझाना चाहता हूँ किसी को, जो हाँ। मेरे क्लाइंट है, तो मुझे क्लैरिटी दें, तो वो लिखता है, फिर उसमें भी मिस्टेक होती है, फिर वापस बोलता है ये मिस्टेक इसमें, ये सुधार लाओ, तो वी हैव टू ओ डू इट टू द टाइम। ओ मगर वो ऐसे, ओके। करने से फायदा क्या होता है ना, मैं लीना जी, हाँ, व्हेन आई राइट टू समथिंग, इट इज विद सच अ क्लैरिटी कि हमारा बाकी टाइम बच जाता है। राइट 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 उस वक्त राइट। 5 मिनट 10 मिनट आती है, बट इज गुड, और आपको भी बराबर समझ में आता है क्या लिखा है। देन यू विल आस्क मी अ हम्म स्पेसिफिक क्वेश्चन कि भाई ये आप बोलते पर ये जम नहीं रहा है मेरे को। हम्म। ओके, यस, आई टोल्ड यू बिकॉज आई वांट यू ऑल्सो टू यूज दिस एआई, बिकॉज आजकल एआई का जमाना आ गया। मेरा तो क्या, आई एम 60 नाउ, आई वोंट बी यूजिंग सो मेनी थिंग, बट यू माइट बी यूज मच मोर। एआई में इतना कुछ आ गया है,
यू कैन मेक फिल्म आउट ऑफ इट। आप एक फोटो दे दो और उसको बोलो मुझे इससे ये बुलवाना है, तो उस प्रकार से उसका मुंह हिलेगा, उसकी आंख हिलेगी। वो कैसे करते मैंने नहीं किया है, मैंने खाली सुना है और व्हाट्सएप पे देखा है। फिर बोलते हैं पूरा आपको एक फिल्म बनानी है, तो आप दे दो थोड़ी छोटी स्टोरी, वो अपना स्टोरी बना देगा। आई डोंट नो, पर वो काम नहीं आएगा। आखिर में आपका खुद का बनाया हुआ उसमें जो मजा है, मैंने देखा ना, मैं लिखता हूँ, मेरा थिंकिंग लिखता हूँ और फिर उसको बोलता हूँ करने को, और एक डायरेक्ट करता हूँ, बहुत फर्क। क्यों, सबकी सोच अलग होती है ना। जो इंडिविजुअल जो बेनिफिट है अपना सोच का या अपना तरीके का, वो कभी भी इसमें आ सकता नहीं एआई में। एआई विल डू सेम थिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो उसमें बाद में क्या आदमी कंटाल जाता है। यू हैव टू पुट योर आइडियाज, तो ही फायदा होगा। तो आप अपना आइडिया लिखो और फिर इसको बोलो परफेक्ट करें, मतलब वो मस्त इंग्लिश लिख देगा आपकी, बेटर, इट विल मेक इट बेटर, पर आइडिया आपका होना चाहिए बस, दैट इज बेटर। ओके, यस। कौन पढ़ेगा? नीना जी, ज्योति जी? सर मैं पढ़ती हूँ। ओके। अच्छा, मेरे को एक बात और बोलना है। कल मैंने किसी से बात हुआ, हम लोग गीता में थे, तो लेडी आस प्रभु जी कि क्या कृष्ण भगवान से ही हमको मिल सकता है? वही हमको क्या बोलते हैं अपन, जन्म के बाद क्या बोलते हैं, वापस मरण जन्म में हो, तो क्या बोलते हैं हम लोग, गो टू दैट लेवल कि हमको वापस जन्म मरण में हो, मतलब हम मोक्ष पहुंच रहे हैं, मोक्ष। तो उससे मेरी यही बात हुई, आपको मैसेज मिली, मेरे हिसाब से कि हर आदमी के दिमाग में एक भगवान बैठा हुआ है। बिकॉज इस सृष्टि किसी ने बनाई है, सृष्टि किसने बनाई किसी को अभी तक परफेक्ट मालूम नहीं है। अलग अलग है, एक्सप्लोजन हो गया, कोई बोलते हैं बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, कोई क्या क्या थियरी, दो तीन थियरी है, आई डोंट रिमेम्बर, पर somebody made this whole universe, you know? तो हम सबके दिमाग में क्या है, एक हम फिगर आती है, किसने बनाएगा। तो हम इंडियन है, हमने एक ब्रिटिश, ये जरा अलग से बोल रहा हूँ, हमारे भगवान भी किसी गौ वर्ण में होंगे, अंग्रेज के तो सफेद होंगे, सफेद दाढ़ी होगी, अफ्रीका में तो ब्लैक होंगे। बिकॉज वी विल क्रिएट अ इमेज विच वी नो प्रॉपरली, जो हमारे आजू में है। और ये क्यों बनाते हैं? टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, बिकॉज वी आर आत्मा एंड हिज परमात्मा, एंड बोथ हैव टू बी जॉइन। योगा वही काम करते हैं, योग मतलब कुछ जॉइन, आत्मा विद परमात्मा। तो हमको ये इमेज आएगी दिमाग में, तो ही हम बड़े प्यार से उसके प्रे कर सकते हैं। और वैसे हवा में किसी प्रे करे तो नहीं होता है, तो वी हैव टू पुट सम इमेज, और वो इमेज जरूरी है। फिर वो कृष्ण भगवान हो, महावीर जी हो, बट गॉड एक है। सबने मिलकर दुनिया बनाई, एक अलग अलग थोड़ी बनाई है कि एक ने ऑस्ट्रेलिया बनाया, एक ने वो बनाया, एक दुनिया बनी है पूरी। ये पूरा एक खंड है और पूरा यूनिवर्स है, बहुत बड़ा है। सो जस्ट एक ऐसे ही बात की मैंने, उसमें कोई एक चैप्टर लेना देना नहीं है। ओके, सो लेट्स गो अहेड। If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame towards another person for anything, you can यस, यू कैन चेंज इट थ्रू। आवाज नहीं आ रही आपकी हिंदी में? parent, अभी आ friend, रही or है, neighbor. बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी। यू रेडी ना? ऑल Yes, एक मिनट sir. इफ यू हैव अ डिफिकल्ट और ब्रोकन रिलेशनशिप, बराबर ना, टुवर्ड अनदर पर्सन, gratitude will magically improve it. It could be with anybody, husband, wife, brother, sister, इन्होंने लिखा है। और मैं निधि मैडम आप आने के पहले मैं ये बात कर रहा था कि ये जो पिक्चर दिखाई, फोटो दिखाया इन्होंने, दिस पिक्चर, यहाँ पर दो आदमी का फोटो है साथ में, और बीच में एक क्रैक की लाइन आ गई है। जब ये क्रैक आती है ना, तो एकदम ओरिजिनल रिलेशनशिप बनना कई बार मुश्किल हो जाता है। हम ये भी प्रैक्टिस करेंगे, हो जाए तो अच्छी बात है। कभी कभी ये क्रैक इसके लिए आती है, तो दिखाता है आपको कि आपको भी एक हद तक उस रिलेशनशिप में मेंटेन करना है डिस्टेंस। हम कभी कभी वो भूल जाते हैं लिमिट अपनी, और दूसरे को भी लिमिट उल्लंघने के एक मौका दे देते हैं, भाई यू कैन गो ओवर लिमिट। तब जाके रिलेशन बिगड़ते हैं। और खासकर मैं दिखाऊं, इट इज बिटवीन मदर एंड देयर चाइल्ड।
और बच्चा कुछ भी बोलेगा और माँ सहन करती रहती है, और फिर वो इतना बिगड़ जाता है रिलेशन कि उनको असह्य हो जाता है. सो समटाइम मेंटेनिंग दैट क्रैक, बोला ए डिस्टेंस, क्रैक मतलब क्रैक नहीं है, स्लाइट डिस्टेंस इज बेटर इन एनी रिलेशनशिप. हमको अपनी लिमिट मालूम चाहिए कि मुझे कितना लिमिट तक आदमी को आगे देना है. ओके, जो आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज दिस इज इट वाज, हमने ये बात कर ली थी ऑलरेडी. ओके, सो दिस इज द मैजिकल ग्रेटिट्यूड से हम सब रिलेशनशिप को सुधारने जा रहे हैं. इट कुड बी हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, कोई भी पार्टनर है, बॉस है, नेबर है. यू कैन डू इट थ्रू दिस प्रैक्टिस. ओके, यस मैम. निधि मैम, निधि मैडम, लेट्स गो. आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गए. कोई और पढ़ सकता है? एक मिनट sir. When अच्छा, we क्या are हुआ? faced with a difficult relationship नहीं or नहीं, a निधि मैडम, challenging यू डोंट अनम्यूट, ऐसे रहने दो आप. अरे डोंट म्यूट, अनम्यूट ही रहने दो. यस यस, लेट्स गो. situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better. And it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, the worse your life gets. Whether it's a current relationship or past relationship. If you harbor bad feelings towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. But you are the one who gets burned, Gautam Buddha, founder of Buddhism. Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. यस, लेट्स स्टॉप यार. आप म्यूट मत करना, रहने दो, नो प्रॉब्लम. कभी आवाज आएगा, डोंट वरी. व्हेन वी आर फेस्ड विद अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप, हम लोग लगभग क्या करते हैं, दूसरे पे ब्लेम डालते हैं. वी आर नॉट रेडी टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाटएवर हैज गॉन रॉन्ग. वी ट्राई टू मेक श्योर दैट आई कम आउट क्लियर, और हम ब्लेम किसी और तूने ये किया था, तूने वो करना मांगता है, व्हाई डिडंट यू डू दिस एंड दैट. हर बार हम किसी और पे डालते हैं. तो छोड़ो, कभी कुछ गड़बड़ हो जाए ना, हम भगवान पे भी डाल देते हैं, ये भगवान ने किया है. So we have to be very clear in the relationship that we don't blame others. हम अपना भाग का जवाबदारी हम खुद लें. When it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feeling toward another, practicing gratitude will eliminate those feelings. आप बार बार किसी पे ब्लेम लगाते हो और किसी के बारे में गंदा सोचते हो, गुस्सा करते हो अंदर से. तो if you start, good morning, if you start practicing this gratitude activity और gratitude जो आपका जो हमने सिखाया, तो आपकी वो चीजें निकल जाएगी. वंस यू आर ग्रेटफुल टू द पर्सन, जैसे मैं आपसे बात कर रही मैडम, आप पढ़ रही हो और मैं बार बार आपकी कुछ खामी निकाल रहा हूँ, तो आप पढ़ नहीं पाओगी बराबर से. मगर मैं बोलता हूँ, अरे क्या मस्त पढ़ा निधि मैडम, देख एक जरा ये एक छूट गया आपका, बस इट्स ऑल. तो यू विल गेट मोर पावर. So if you want to put power into the relationship, you have to be grateful for the things that you are getting. You cannot be complaining for what is left, but you should be grateful for what you have. So holding on to anger is like grasping a hot coal. अपने आग गरम गरम लाल कोयला अपने हाथ में ले लिया है, इस अभाव से कि मैं उस पर फेंकने वाला हूं, मगर वो तो बंदा आए नहीं, आपका हाथ जल जाएगा.
एक गौतम बुद्धा से मतलब महान आदमी बोल रहे हैं, बुद्धा मतलब आपको मालूम है, बुद्धिशाली. The Gautam was a name, Buddha is a Padvi. So bad feeling and about another person burns your life. ये आपकी जिंदगी को जला रहे हैं. आप किसी के लिए पूरा सोचते हो तो आपकी जिंदगी को आप जला रहे हो. इफ यू वांट टू हैव अ ग्रेट लाइफ, यू शुड स्टॉप दैट. बी रिस्पॉन्सिबल. कई बार होता है हमने हमारे नीचे आदमी जो काम करते हैं उसने गलती की तो हमको ये भी सोचना चाहिए कि क्यों गलती हुई. कहीं मेरी सिखाने में तो तकलीफ नहीं. और गलती ऐसा नहीं कि मैं बार बार उसमें जोर जोर से बोलता हूँ, चीड़ता हूँ, आई एम नॉट बीइंग नाइस टू हिम, उसके लिए हो रही है. ये सारा सोचना होता है. एंड फाइंड आउट व्हाट इज गुड इन हिम. और उसके बाद आपको ये भी सोचना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि मैंने ऐसा इसको ऐसा काम दिया जो इसके बस का नहीं. सी यू हैव टू अंडरस्टैंड अ पर्सन. इफ वी अंडरस्टैंड व्हाट ही कैन डू बेस्ट और वो सोच के काम करवाए तो कभी तकलीफ नहीं आएगी. ये तकलीफ कब आती है? जब हमको मालूम ही नहीं उसकी कैपेसिटी क्या है और हम वो काम देते हैं जो उसका उसके लिए वो कैपेबल नहीं है. वो भी एक तकलीफ होती है. तो व्हेन यू आर इन ग्रेटिट्यूड, यू विल गिव फर्स्ट ग्रेटिट्यूड टू दैट पर्सन फॉर द क्वालिटीज दैट ही हैज. तो आपको भी क्लैरिटी मिलेगी. ओके. यस मैम. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. The story of my parents is a perfect example of that. एक मिनट, उसके पहले क्या My आपको part, एग्जाम्पल में एक मिनट. समझो एक्स पार्टनर से जिसने आपको छोड़ दिया या आपने उनको छोड़ दिया है, आपका डाइवोर्स हो गया, जो भी हुआ है, उसको कुछ ब्लेम करें, उसके बुरा बोले, उसके पहले हम सोचे कि जो बच्चे हैं हमारे दोनों के रिलेशनशिप, जो बहुत के दोनों के रिलेशनशिप जो बच्चे हुए थे, उनको देख के हम ग्रेटिट्यूड दें कि ये इंसान मेरे लाइफ में आया इसलिए बच्चे हुए, इतने शानदार बच्चे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉय चिल्ड्रन वी हैव एंड ऑल दिस थिंग्स. जब उनके बारे में सोचेंगे तो आपको उसके आदमी के लिए, जो आदमी छोड़ के चला गया आपके लाइफ से, हेट्रेड निकल जाएगी. देखो, प्यार आना एक अलग होता है, हेट्रेड आना अलग होता है. लव का ऑपोजिट एक्चुअली हेट्रेड नहीं है. इट इज इग्नोरिंग. जब आपको आदमी आपके हम ध्यान नहीं देता है, आपकी परवाह नहीं करता है, देयर इज नो लव. हेट्रेड इज डिफरेंट. हेट्रेड है ना और लव, दे आर पार्ट ऑफ वन कोइन. एक साइड लव है, एक साइड हेट्रेड है. या तो आप हेट्रेड करोगे या लव करोगे. बट व्हेन यू इग्नोर समबडी, वो लव का आपका खात्मा हो गया. तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी या औरत जो हमको छोड़ के चली गई है, उसको भी हम याद करके वी आर बीइंग ग्रेटफुल, लुकिंग एट आवर चिल्ड्रन और देयर फोटो और वॉट एवर इट इज, कि ये थे हमारे लाइफ में, इसलिए ये बच्चे, इतने सुंदर बच्चे हमारे लाइफ में आए. सो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ ब्रोकन हार्ट, या ऐसा कोई तकलीफ है, टू ट्रांसफॉर्म दिस पेन, यू हैव टू यूज ग्रेटिट्यूड मैजिकली ट्रांसफॉर्म इमोशनल पेन इनटू हीलिंग एंड हैप्पीनेस. और फास्ट होता है. क्यों? आपको छोटी छोटी बात के लिए ग्रेटिट्यूड करने को बोलते हो, जिसके लिए आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, कभी आपने आपके जहन में भी नहीं आगे इस बात के लिए भी मैं ग्रेटफुल हो सकता हूँ, आ सकती हूँ. वो आपको याद दिलाता है ग्रेटिट्यूड. एंड देन यू ब्रिंग दैट हीलिंग पावर आउट, बिकॉज आपके अंदर से वो हेट्रेड निकल गई. तो हेट्रेड निकल जाती है तो बहुत सारा पेन निकल जाता है. मोस्ट ऑफ द पेन इन योर लाइफ, इवन द स्पाइनल कॉर्ड पेन, या जो भी दर्द है आपका, दिस आर ऑल रिलेटेड टू स्ट्रेस. मोस्ट ऑफ देम थायराइड, वायरॉइड, ये सब एक्सेस में वायरल इश्यू आ जाता है, कभी वो अलग बात है. कभी जो क्रोनिक पेन होते हैं, द मोस्ट बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग पैटर्न. यस मैम, माय मदर. my father and
My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I ever have seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich and happiness again, with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and likely turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, Yes. problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or And if or it's a it is past relationship and the person and the is no person is longer in no your life. longer in your life. Yes. तो एक तो ना शुरुआत की अपने मदर और फादर का, दे हैव सो मच इन लव, दोनों को इतना प्रेम था, अटूट प्रेम था, और अचानक उनके हस्बैंड चले जाते हैं। नो शी वाज इन ग्रीफ। अचानक से उनको ऐसा एहसास हुआ है कि समझाया जो भी है, शी थॉट अबाउट ऑल द थिंग शी कुड नॉट डू इन हर लाइफ टाइम बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड इलनेस जो भी था। तो इन्होंने एक मन बनाया कि इसके विलाप में रोने से मैं उनकी याद करके खुश हो जाती हूँ, जो हम नहीं कर पाए दोनों साथ में, मैं खुद करके आता हूँ। वेन यू थिंक इन सच अ वे, जब आप इस तरह सोचते हो, तो आप क्या देखते हो रिलेशनशिप में, वो आदमी जिंदा है या नहीं वो अलग बात है। यू विल सी ऑल गुड थिंग्स दैट हैपन टुगेदर, उसको याद करके आप खुश होंगे। देयर आर टू वे, either you can cry for the person who is left for the heavenly abode, or you can realize all the good time you spent with him or her. Remember that and be happy that at least I got so much time. कभी 4 दिन मिलता है, आदमी 4 दिन का बच्चा भी अभी 2 दिन पहले गुजर गया था। कभी हो सकता है, अरे 4 साल का, सॉरी 4 दिन, 4 साल। कभी होता है बड़ा होके आदमी गुजर जाता है, हस्बैंड वाइफ मतलब अपने बच्चे होते हैं उसके बाद गुजरते हैं, मगर लाइफ हैज टू कंटिन्यू। और इस लाइफ में आप किसी को पूछो, अल्टीमेटली विल फाइंड ओनली वन गोल, द बिगेस्ट गोल इज टू बी हैप्पी। हैप्पी होने के तरीके अलग होंगे, किसी को बहुत पैसा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, बट देयर इज समथिंग दैट ब्रिंग हैप्पीनेस। मगर आप देख रहे हैं जो आदमी बहुत पैसा कमाता है ना, बाद में वो उब जाता है पैसे से भी, फिर वो उसके लिए कमाता है कि उसको नंबर 1 लेना है या नंबर 2 लेना है, यू नो, एक होड़ लगी हुई। आई डोंट थिंक दे आर रियली हैप्पी, माइट बी दैट ओवरऑल दे आर हैप्पी, बट ये पैसा कमाना उसकी एक मजबूरी बन जाती है। तो इन्होंने क्या किया मैडम ने, कि इन्होंने सोचना चालू किया कि व्हाट वाज समथिंग दैट वी कुड नॉट डू, वो उन्होंने करना चालू किया, एंड शी बिकम वेरी हैप्पी। Another thing, thank you. The craziest step of gratitude opportunity to fulfill her dream. She used this courageous step उसने इस प्रकार से यूज किया कि अपॉर्चुनिटी को, वो ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। शी मैजिकली poured in and her life became rich. हमने अंदर लाइफ के अंदर उन्होंने डाला ग्रेटिट्यूड, एंड लाइफ बिकेम रिच विथ हैप्पीनेस अगेन। सो व्हाट इज रिचनेस? बीइंग हैप्पी। एक बंदा छोटे से घर में रहता है, झोपड़ी में रहता है, पर खुश है, वो बहुत पैसे वाला है, बहुत रिच है। और एक बंदा महल में रहता है और दुखी है, तो उससे गरीब कोई आदमी नहीं। तो मैजिकल पावर ऑफ ग्रेट गेव माय मदर अ न्यू लाइफ। तो आज हम क्या करने वाले हैं, 2 मिनट में 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 2 मिनट में
हम जो जलता कोयला है उसको हम छोड़ देने वाले हैं, उसको हम अलविदा बोलने वाले हैं, और उसको हम बदली कर देंगे इनटू गोल्ड। जो जल रहा है गोल्ड, उसको हम गोल्ड में बदली करेंगे। हाउ? विद द ग्रेटिट्यूड। तो आज आपको एक ऐसा प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप को चूज करना है, वो हयात में है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो रिलेशनशिप को चूज करिए, उस पर काम करिए, एंड फाइंड आउट व्हाट शी सेज टू डू इट दैट वे, एंड सी द डिफरेंस। मैं नहीं बोलता हूँ कि समझो निधि मैडम आपको मेरे में कुछ झगड़ा हुआ, मैं नहीं बोलता आज का हमारा पैचअप हो जाएगा, बट यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड, एंड दैट गुड फीलिंग विल ब्रिंग आवर रिलेशनशिप टू अ बेटर रिलेशनशिप। ओके, यस मैम, अभी वो बता रही क्या करना है। सिट डाउन। Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. There is gold in every relationship, even the difficult ones, and to bring riches to all your relationship and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. Name, I am grateful for what? Paul, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work because 10 years of marriage means you did try. Paul, I am grateful to you for our children. The joy I received from them every day could not be without you. Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put into support our family. While I was at home taking care of our children, it was a big responsibility to have all of us dependent on you. So thank you. Paul, I am grateful to you for the precious moments प्रेसिस। I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Paul, I am grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Paul, I am grateful for the great time we had, and we did have many. Paul, I am grateful for that you want to continue to be a father to our children. Paul, I am grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. डे टू है। एक मिनट इधर रुकते हैं। कोई भी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? दो आदमी का जुड़ना, प्यार से, दिल से, दिमाग से, जो भी है, एक जोड़, एक जॉइंट होता है, मतलब ज्वाइनिंग ऑफ टू पीपल। अब जब जुड़ते हैं तो कुछ तो अच्छा दिखता है ना। समझो निधि मैम, आज आप इस सेशन में आई हो और आप और हम बात कर रहे हैं, वी हैव नॉट मेट, बट देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन अस। Maybe you may consider me a coach, I may consider you as a student, whatever, but there is a relationship. तो कुछ आपने मुझ में देखा, कुछ मैंने आप में देखा। आप क्या अच्छे से पढ़ रहे हो, क्या मजा आ रहा है, आई एम सो हैप्पी, यू मस्ट बी थिंकिंग कितना अच्छा समझा रहे हैं, या जो भी, अपनी तारीफ करो थोड़ी, सॉरी सी। तो यू मे बी थिंकिंग दैट वे, इतना अच्छा समझा रहे हैं, मजा आ रहा है।
अब जब कोई भी मैं कुछ गलती करूँ, कुछ बोल दूं, जैसे एक जन से हुआ मेरा, मैं कुछ बोला अलग, उन्होंने समझा कुछ अलग, और बिकॉज उन्होंने गलत समझा, और गलत क्यों समझा, बिकॉज आई सेड समथिंग, सो आई सेड सॉरी फॉर दैट ऑल्सो, नॉट बिकॉज आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, बट आई वाज सॉरी बिकॉज ऑफ मी, दैट पर्सन गॉट हर्ट. ओके, सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. पर इतना बोलने के बाद भी हमारा रिलेशनशिप में कुछ दरार आ गई. अब इस वक्त हमको क्या सोचना है, वॉट वॉज द गॉड इन दिस रिलेशनशिप, ऐसा क्या था, कुछ तो था ना, इसलिए हम नजदीक आए, हम इस वो सेशन में आई. तो इसी तरह आपके रिलेशनशिप में कोई भी रिलेशन हो, चाहे कजिन हो, कोई भी हो, बिकॉज बर्थ यू केम टुगेदर, बट यू वेर टुगेदर, यू आर प्लेइंग टुगेदर, यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स टुगेदर. तो उसमें गोल्ड क्या है, वो आपको ढूंढ के निकालना है. और ऐसे 10 ग्रेटिट्यूड करने हैं. इन्होंने पॉल के बारे में, जो उनको छोड़ के चला गया, उसके बारे में किया. शी फाउंड इन दैट ऑल्सो कि ऐसे नहीं कि आदमी बेकार था, नहीं जमा, कहीं पर दिमाग एक जैसे काम, बाद में अलग से काम करते हैं. स्टार्टिंग में वो प्यार हावी हो जाता है, हम एक दूसरे के लिए पूरा कुछ भी करने को तैयार है, फिर दोनों को लगता है कि कहीं तो हम अपने मन को मार रहे हैं, देन रियल थिंग कम आउट, और बाद में जमता नहीं है, होता है. बट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दैट रिलेशनशिप फॉर हेट्रेड रिलेशनशिप, इन्होंने क्या किया, उसमें भी डाल दिया ग्रेटिट्यूड, ताकि जब भी वो पॉल मिले, एटलीस्ट दे कैन हैव, मतलब साथ में बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं. और इसमें सबसे क्या फायदा होता है ना, मैं, हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, ग्रेटिट्यूड. जिंदगी का सबसे बेहतरीन मैसेज या लर्निंग हम इस प्रकार की बातों से दे सकते हैं. बिकॉज चिल्ड्रन फॉलो अस, दे डोंट लिसन टू अस, दे डोंट लर्न फ्रॉम अस, दे फॉलो अस, एंड दे लर्न बाय फॉलोइंग अस. तो व्हेन वी आर इन ग्रेटिट्यूड, व्हाट आर वी टीचिंग आवर चिल्ड्रन, टू बी ग्रेटफुल इन लाइफ. तो ये सबसे बड़ी बात है. मगर उसके लिए पहले आपको उसके अंदर का गोल्ड ढूंढ के निकालना होगा, उसकी खूबियां ढूंढनी पड़ेगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट. देयर आर मेनी थिंग दैट वेंट गुड, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आपका उसमें इस रिलेशनशिप से कुछ फायदा हुआ, कुछ आपको उसमें से मिला, इसीलिए उतना नहीं चला रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप में आपको ये ढूंढना है कि व्हाट वाज वेरी नाइस एट दैट टाइम, जब सारा कुछ अच्छा था, आज बिगड़ गया ना, उसको याद करके बी वेरी ग्रेटफुल. और ये समझना है हमको कि हमारा साथ इतने कदमों तक ही था, फिर हमारे रास्ते अलग थे, एंड लिव हैप्पीली. अलग भी होना है तो बड़े प्रेम से अलग हो जाए. ओके, so this is all it is telling you. Yes, ma'am. By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings towards the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings towards the person anymore. If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. If only take it only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receive the benefits in their whole life. If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. Relationship, हम उस मैजिक को बढ़ाना है हमको रिलेशनशिप के अंदर. नाइस बात, वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो क्या है ये, बाय द टाइम you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better. देखो, कोई भी रिलेशनशिप है, 2 या 3 आदमी से बनता होगा.
रिलेशन 2 आदमी से बनता है, फिर अपना ग्रुप बनता है, 3 आदमी का, 4 आदमी का, 10 आदमी। बट रिलेशनशिप इज 1 to 1। उसमें आपको ढूंढ के निकालना है क्या खूबियां थी, और सच्ची खूबियां निकालनी है। कई बार ये होता है कि आपका हस्बैंड, अरे आपकी सासू, एक जनरल एग्जाम दे रहा हूँ, इज नॉट गुड विद यू, बट शी इज वेरी गुड टू योर हस्बैंड, एंड देयरफॉर हस्बैंड इज गुड टू यू, या ही इज फीलिंग बेटर। तो उसके लिए आप धन्यवाद कर सकती हो कि चलो कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड का तो अच्छा रिलेशनशिप है, એટલે आई कैन टेल माय हस्बैंड व्हाट आई वांट। तो ये तरीका होता है ग्रेटिट्यूड करने का। व्हेन यू फाइंड दिस 10 रिलेशन, 10 ग्रेटिट्यूड इन दैट रिलेशनशिप, आपको अंदर से बहुत ही अच्छा फील होगा, आपको सुकून मिलेगा, एक ठंडक पहुंच जाएगी आपको, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग इमीडिएटली बेटर। अब ये रिलेशनशिप में जो ग्रेटिट्यूड डाल के आपको उसको हील करना है, इट डजंट रिक्वायर 2 पीपल। रिलेशनशिप में आने के लिए 2 आदमी की जरूरत है, मगर सुधारने के लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत है, जो ग्रेटिट्यूड से परिपक्व है, जिसको मालूम है कि व्हाट इज ग्रेटिट्यूड, जो समझता है इसको। और वो बेनिफिट किसको मिलेगा, जो आदमी ग्रेटिट्यूड करता है। तो नॉट अबाउट रिलेशनशिप में एकदम वापस साथ में आना है, साथ में बैठना उठना, वो नहीं है। इट इज अबाउट थ्रोइंग अवे हेट्रेड, कि वो आदमी को देखे गुस्सा नहीं आए, खुन्नस नहीं आए, बार बार हम उसके लिए गंदा नहीं सोचे, वी कैन लेट गो। देखो दुनिया में ना बोलते हैं, ये दुनिया इतनी आसान नहीं है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ स्वीकार करना पड़ता है, मगर बहुत कुछ नहीं, कुछ स्वीकार करना पड़ता है, कुछ हमको स्वीकार करना पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है, मगर बहुत कुछ नजरअंदाज करना पड़ता है। सॉरी आई सेड रॉन्ग। मोस्ट थिंग यू टू डू, लेट गो। नहीं तो आप जी नहीं पाओगे। हर इंसान अलग है, आपकी पसंद अलग होगी, निधि मैडम मेरी अलग होगी। जब हम मिलेंगे ना मालूम पड़ेगा देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस, मगर वी आर रेडी, वी एग्री टू बी इन रिलेशनशिप इवन विद दैट डिफरेंसेस। आपको लगेगा जो मतलब मैं आपको कोचिंग कर रहा हूँ और आप ऐसा बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, आपको कुछ ऐसे मेरी भी कुछ गलतियां होगी जो आपके दिमाग में आती होगी, फिर भी आप लेट गो करते हो बिकॉज यू लाइक मेनी ऑफ थिंग्स फ्रॉम मी। तो ये लेट गो करना बहुत बड़ी बात है जिंदगी में। तो जिस टाइम आप लेट गो करना सीख जाओगे, तो रिलेशनशिप में खटास आएगी नहीं। मैंने तो आगे तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से आपको उसको हील करना है, मगर जब भी रिलेशनशिप में ऐसी कोई तकलीफ आती है, आपको दिखती है, आपको महसूस होता है, इमीडिएट ग्रेटिट्यूड का हीलिंग पावर को यूज करिए। डोंट लेट इट गो टू द वर्स्ट। उसके पहले आप अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करिए। ओके, आई थिंक कल मैं भेजना भूल गया, वो प्रैक्टिस भेजता हूँ 2 दिन का, कल नहीं भेजा, कल बंद था अपना। यस, 15 तक अपने आना ना पहुंचना ना, दो दो करके। यस मैम, लेट्स Magic गो फॉर। practice number 15. यस, Magically heal your relationships. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I am grateful for what? Just before you go to sleep, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you for the best thing that happened during the day. यस। पहले तो काउंटिंग ऑफ ब्लेसिंग्स। अब एक भिखारी था, वो भीख मांग रहा था। एक बंदे ने बोला, मैं तेरे को बोलता है 1 करोड़ रुपए दे। कितना? 1 CR। तू मेरा हाथ दे दे। नहीं बोलता है। तो बोलता है किडनी दे दे। ना बोलता है। तो दोनों किडनी, सॉरी, एक किडनी तो हाथ में दे दे, आंख दे दे। तो वो बहुत कंप्लेन कर रहा था। तो उसने बोला, तेरे पास ऑलरेडी करोड़ों का माल पड़ा है, तेरे हाथ है, तेरे कान है, आंख है, तो भी तू रो रहा है। मेहनत कर कमा। मतलब वी आर बीन ब्लेस्ड विथ सो मेनी थिंग्स, लाइक आंख, कान, ये
उसको समझते नहीं है उसको कुछ। अरे पूछिए इस आदमी को जो बहरा है, जो देख नहीं पाता है, यू विल अंडरस्टैंड हाउ what is the importance of this eyes, nose, ear, legs, hand, everything. So while counting your blessing, you can count innumerous blessings. कंप्लेन तो चंद होगी, मगर ब्लेसिंग तो हजारों होंगे। पर हम उस पे एक दो कंप्लेन पे ध्यान देते हैं, ब्लेसिंग पे ध्यान देते नहीं है। हर इंसान में खूबियां है, उसको ढूंढना पड़ता है। हम कहाँ को ढूंढेंगे भाई, हमको कहाँ आ रहा टाइम है, हमको समय नहीं ना। हम ढूंढे तो हर इंसान में खूबियां ढूंढ सकते हैं। मगर इजी क्या है, कंप्लेन ना, कि वो बार बार दिखती ना, इट इज पिंचिंग। मगर मार्क करना, कोई भी काम जो आसान होता है वो टेम्पररी है, और जो डिफिकल्ट है वो लंबे समय तक चलता है और आपको फायदा देता है। जो इमीडिएट फायदा देता है वो टेम्पररी, जो लॉन्ग रन में देता है फायदा वो बेटर है। सो यू टू काउंट योर ब्लेसिंग फर्स्ट। फिर एक प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप को चूज करना है आपको, और इन्होंने जैसे बोले सर लिखना है इसको, इसका नाम, ये क्या, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो तो क्यों ग्रेटफुल हो, ये सब लिखना है, राइट। 10 ग्रेटिट्यूड, एंड बिफोर यू गो टू स्लीप टेक द रॉक इन हैंड, थिंक अबाउट व्हाट हैपेंड टुडे, अच्छी बातें क्या हुई और सबसे बेहतरीन बात क्या हुई, वो सोच के आपको सो जाना है। सो हाउ वाज द चैप्टर ऑफ रिलेशनशिप? हेलो, कैसा लगा आप सबको? बहुत सर बढ़िया बहुत सर। ही अच्छा। सर बहुत फैंटास्टिक है अच्छा ना? चैप्टर, हाँ, और आपका फैंटास्टिक। एक्सप्लेन मैं करने तो का बोलता हूँ तरीका वेरी आज जो, वंडरफुल। और आज जो लेट आए ना, आप प्लीज वापस देखिएगा स्टार्टिंग के बाद, क्योंकि हमने बहुत कुछ बात की, वो आपको काम आएगी। एवरी चैप्टर इज बेटर, यस नितिन, एवरी चैप्टर इज बेटर। पर वन बाय वन अपने वो ऐसा अंदर डालना ना ग्रेटिट्यूड में, हमको मालूम पड़ा कि इसमें भी ग्रेटिट्यूड हो सकता है। मतलब बंदा ये सोच नहीं सकता कि जिस आदमी को मैंने डाइवोर्स दिया है उसमें मैं ग्रेटिट्यूड ढूंढूं, इट इज समथिंग अनइमेजिनेबल। किसी ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, बहुत हैरान किया, उसमें मैं ग्रेटिट्यूड ढूंढूं। जैसे मैंने बोला ना, एक बंदे ने मेरे को बहुत बड़ा बड़ा नुकसान दे दिया, पर मैं आज बोलता हूँ, जब उसने वो हमने जो, एडमिशन लेने आए थे ना यहाँ पे, तो मैडम ने बोला आज कि हम लोग गेम्स के लिए इनको बालेवाड़ी स्टेडियम लेके एक जाते मिनट हैं मैं वीक इनको में एक म्यूट बार। करता हूँ। हाँ, तो मैं, एक बंदे ने मेरे को बहुत बड़ा जबरदस्त नुकसान दिया है, पर आज भी मैं वो दो तीन चीजें उसने अच्छी की थी उसके लिए याद करता हूँ, ताकि मेरे को सुकून मिले। बिकॉज व्हेन माय माइंड इज काम, आई कैन थिंक अ लॉट। मैं और काम कर सकता हूँ और कमा सकता हूँ। कमाई मेरे हाथ में है। देखो, पैसा हाथ का मेल एक्चुअली, आज मेरे हाथ में, कल किसी के हाथ में। मगर अपना दिमाग सही रहेगा तो पैसा कभी हाथ से जाएगा नहीं। तो मनी नॉट एवरीथिंग, देयर इज मच मोर देन दैट। बोलते ना, हमारा, इसमें बोलता है ना, वो हमारे गीता में बोलते हैं कि आपके इंद्रिया जो सेंसेस है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो आपका मन। जैसे आपको मालूम है कि ज्यादा खाएंगे तो हम वेट गेन करेंगे, कुछ गलत खाना खाएंगे तो तकलीफ होगी, मगर मन नहीं मानता कई बार। और मन के ऊपर होती है बुद्धि, जो आदमी बुद्धि वापरता है वो खाना नहीं खाएगा। तो ये सारी चीज, मतलब गीता में सब कुछ दिया हुआ है, हमको कैसे लेना उसमें डिपेंड है। गीता भी हर कोई पढ़ता है, अलग अलग ढंग से पढ़ता है, अलग अलग वो पर्सपेक्टिव आते हैं उसमें। बोलते हैं एडिसन, और एक क्या नाम था उसका, नाम याद आ रहा है, जन्म का, उन्होंने गीता से निकाला बहुत कुछ। और बहुत लोग ये जो लिखते हैं बुक्स, बहुत कुछ गीता से निकाला है, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आया गीता से। एवरीथिंग इज कवर्ड इन गीता, या अपने उपनिषद, उपनिषद और गीता, और बाकी जो है अपने, और सब में सब कुछ आ गए हैं। लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरी उसमें दिखाई गई है, जो अभी साइंस बोलता है हमको मालूम है। सो वी वर सो रिच, एंड वी आर रिच ऑल्सो। आज हम वापस ढूंढ रहे हैं उसको, हम भूल गए थे, वापस कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, होगा। ओके, एनीबॉडी वांट टू से समथिंग? सर मेरे एक सजेशन है सर। हाँ जी। सर जैसे अब ना ये आधे से ज्यादा बुक तो पूरी हो ही गई है सर, 15th पे थे ना आज हम। यस। तो मैं कह रहा था जैसे ये काफी लोग रेगुलर आ रहे हैं, ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक एक दो दो मिनट के लिए सारे बोल सकते हैं। इनको हाँ कोई हाँ, चैलेंज आ रहा है तो शेयर कर सकते हैं। यस। क्योंकि आधी बुक होगी, अब आधी फीलिंग तो आने लगी होगी ग्रेटिट्यूड होने की। क्या होगा हमें, जितनी इतना भी करेंगे ना, समझो हम्म। कि जैसे आया कल तुमसे, मैंने एक आदमी था जिससे बात की थी,
वो तो ने बहुत पहले की मेरे से, तो उसको कुछ मतलब अभी इसमें क्या करूं, जबकि सब सीखा हुआ है फिर भी उनको जरूरत पड़ती है, तो आई हेल्प देम आउट। जी। हेल्प, पर वो कितना करूंगा, एक लिमिट होता है ना, आदमी को खुद अपने आप को हेल्प करना पड़ेगा, इस ये सर, ऐसे से रहना पड़ेगा। ये तो सर मुझे जो जर्नी समझ आई है ना सर, मैं बताता हूँ सर। एक बार किताब पढ़ के ना आपको अवेयरनेस आ जाती है, नॉलेज आ जाती है। हम्म, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते 10-20% से ऊपर। वही तो मैंने। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन आप मेरे मतलब मैं आज भी अपने आप को कहूंगा मैं 50% से नीचे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अभी भी। इतनी बार पढ़ने के बाद भी मेन तो इम्प्लीमेंटेशन है ना सर, अवेयरनेस और नॉलेज तो आ राइट ही जाती राइट है। राइट राइट, यस। तो वो इम्प्लीमेंटेशन ही हमें सीखनी है कि ये इसके बाद इम्प्लीमेंट करा जाए, ताकि हमारे हर सेल से ग्रेटिट्यूड निकले। और अभी क्या है, जैसे गीता में भी है, आप बोलते हो गीता सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको एब्सोल्युटली। इसको करना पड़ेगा, अर्जुन को भी करना पड़ा, यू टू लिव दैट गीता। तो मैं बस यही कहना चाह रहा था सर, जैसे ये 15 लोग हैं और काफी रेगुलर आ रहे हैं, अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है या दूसरी बार पढ़ रहा है, कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहे कि भैया हमें ये दिक्कत आ रही है, या कोई और शेयर करना चाहे हमें लिखने में दिक्कत आ रही है या कुछ आ रहा है, तो वन कैन शेयर, बिकॉज नाउ वी आर हाफ वे थ्रू द बुक। यस यस, वी आर। तो तो ये तो चलती रहेगी, अगले 15 दिन में खत्म भी हो जाएगी किताब। हाँ, लगभग खत्म हो गई। हाँ। लगभग खत्म हो गई। यस। एनीवन कैन कम फॉरवर्ड एंड शेयर कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है मैजिक बुक ये इम्प्लीमेंट करने में, या आपको लिखने में, या मैजिक रॉक प्रैक्टिस में, एनीथिंग, वन कैन व्हाट कम जतिन फॉरवर्ड एंड सेइंग इज शेयर। कि आपको सुनने में सब अच्छा लगता है, पर करने में होता है क्या। अब तो वो ये मतलब जो आदमी छोड़ के इसके लिए ग्रेटिट्यूड के ऊपर, आप कर पा रहे हो क्या, उसने भले किया, क्या आप कर पा रहे हो, कैन यू बी दैट पावरफुल, उसके लिए शेयर करिए। शेयरिंग से हम लोग बात करेंगे ना, आपको बहुत फायदा होगा। बिल्कुल सर, वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मतलब इम्प्लीमेंटेशन सच्ची में थोड़ा सा होता है। मतलब मैजिक रॉक प्रैक्टिस समथिंग ये है जिसको मैं डेली करती ही हूँ। बाकी इसको नोट डाउन करना है कि अभी पढ़ लिया तो उसके बाद में मतलब टुडे वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट डे। मेरे को लगता है कि बिल्कुल मैजिक ही है ये कि मुझे आज इसकी जरूरत थी इस चैप्टर की, तो ये मेरे को आज मिला है बिल्कुल सही टाइम पे, ग्रेट। बिल्कुल मतलब इंस्टेंट के साथ में मिला है, तो इसलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। बट ये है कि अ, हम उसे सोच मगर भी रहे हैं, उसे आपका लिखने आवाज में टूट रहा या है, कुछ। आपका आवाज टूट रहा है। हाँ, वापस बोलिए, क्या बोला आपने। मैं बोल रही हूँ सर कि मतलब ऐसा होता है कि जैसे चैप्टर पढ़ लिया उसमें जो भी चीजें निकल के आई वो बहुत अच्छी लगती हैं, और उसके बाद में हम उसे साथ के साथ सोच भी लेते हैं, बट उसे लिखने में पता नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सो गया, कभी लिख लिया। ये थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में ये तो प्रॉब्लम हो रही देखो, आप लिख पाती हो तो सोते बेस्ट है, नहीं लिख पाती हो तो कम से कम एक 5 मिनट देखें, एक एटलीस्ट यू कैन डू द ब्लेसिंग्स इन योर माइंड। आंख बंद करके 5 मिनट दो और सब ब्लेसिंग कर दो, लिखोगे तो उत्तम है, अति उत्तम। मैंने बुक्स भर ली है। मैं, पर हम ऐसे ना प्रैक्टिकल मैं, लाइक प्रैक्टिकल क्लास भी कर सकते हैं, लाइक मतलब जैसे ये मैं ग्रेटिट्यूड हम्म, लिख रहे हैं, तो हम नहीं सारे उस चीज को कर सकते हैं 15 मिनट या 10 मिनट लास्ट के। नहीं, एक तो ऑलरेडी 1 घंटा है, वापस वो बाकी सब डिस्टर्ब हो गया ना, क्लास में अपन करें वो तकलीफ हो जाएगा। मैं बोलता हूँ आप लोग सब नक्की करो और लिखो, एंड लेट सेंड इट इन ग्रुप। अपना जो अलग ग्रुप है उसमें लिखो, जिसको भी लिखना है लिखे और भेजे। मगर मैं बोलता हूँ निधि मैडम, आप नहीं लिख सकते हो कारण से, आप बिजी हो, एटलीस्ट यू कैन गिव 5 मिनट टू योरसेल्फ, जस्ट क्लोज योर आईज एंड डू ऑल द ब्लेसिंग। और 2-3 बार कर लो, 5-5 मिनट देना क्या बड़ी बात है, 5 मिनट लगेगी नहीं, 2-3 मिनट लगेंगे। हाँ सर, सही बोले। हाँ, ठीक है, निधि मैम, ठीक है, ठीक है। निधि ये मैडम। ज्यादा। हाँ है। जी। 1 मिनट सर। हाँ जी सर, बिल्कुल सही आइडिया है, ये बेटर है। मतलब आप जैसे म्यूट कि मत हम करिए। करें और उसको ग्रुप पे शेयर कर दें। यस, वो करो, या फिर नहीं लिख पाओ वो दिन, कम से कम सोचो, थिंक अबाउट द ग्रेटिट्यूड एटलीस्ट। ओके। सर ये अरे सोचते ब्लेसिंग्स, तो सर सोचना तो बहुत चेंज हो चुका है, मतलब ये चीज तो नहीं पर बहुत आप इम्प्लीमेंट हो पांच चुकी है। मिनट नहीं, 5 मिनट उस पर फोकस करके आंख बंद करके करिए, एटलीस्ट डू फॉर 5 मिनट द ग्रेटिट्यूड। आप लिखोगे तो उससे बेहतरीन कोई काम नहीं होता है। उसके बाद आप टाइप करो, और उसके बाद भी आपको नहीं टाइम है तो कम से कम 5 मिनट 3 मिनट बैठ के एकदम आंख बंद कर ध्यान लगा के ब्लेसिंग के बारे में सोचिए। इतनी ब्लेसिंग है, शायद 5 मिनट भी कम पड़े जो आप पूरा करने जाओ तो।
पर कम से कम 10 करिए. ओके, दिस कुड बी द इजीएस्ट वे. आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट अ राइट वे, बट इट कुड बी इजीएस्ट वे. एटलीस्ट कुछ तो हो रहा है, आप समझे ना. जो कोई भी नहीं लिख पा रहा है, बाकी लिखो तो बेहतरीन है. नहीं सर, वो मैं बताता हूँ। हमारी जो हमारी मैडम है ना, वो रुचि में, वो तो बोले लिखना ही लिखना है. नहीं, मैं She's a सर शेयर teacher. करता हूँ। पहले हाँ. जब मैंने ये स्टार्ट करी थी सर, आपके गाइडेंस में मैं आया था, तो सर मैं ना पीछे से टेपता था। मतलब लास्ट वाले दिन की ब्लेसिंग जो जनरल होती थी वो अगले वाले दिन लिख लेता था। कि हाँ, लेकिन मैं लिखता जरूर था, और वो फीलिंग बराबर नहीं आती थी। मैं लिख रहा होता था, बट मुझे फीलिंग नहीं आ रही होती थी कि ये कर क्या रहा हूँ मैं। बट मेरे को बोल दिया गया था कि लिखना है तो लिखना है। है. मतलब यस. फिर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कि मन में सोच लो, व्हाट्सएप पे लिख लो, और ऐसे सोच लो। नहीं, लिखनी है तो लिखनी है। समटाइम्स आई यूज टू राइट इट इवन इन बोल्ड लेटर्स, कि मेरे दिमाग में और फिट इन हो जाए वो ब्लेसिंग। तो धीरे यस. धीरे फिर मैंने पीछे से टेप नहीं छोड़ दी। फिर मैं सोचता था यार टेप टेप की लिखूंगा क्या, ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग भी। तो ओवर अ हाँ. पीरियड ऑफ जर्नी लिख लिख के फिर ये इंप्रूवमेंट होती है। तो मैं भी स्ट्रगल करता था पहले, फीलिंग नहीं आती थी, पता ही नहीं होता था लिखे क्या। बट नाउ एकदम मतलब 15-20 ब्लेसिंग भी बोलो तो झटके से निकल आती हैं। हाँ, ब्लेसिंग बहुत है लाइफ में. सबसे ज्यादा हाँ ब्लेसिंग कंप्लेंट्स कम है एक्चुअली. हम उसको बार बार रिपीट करते हैं, बट कंप्लेंट्स कम हाँ, है. मतलब मेरा blessing ये बहुत ज्यादा शेयर है. करने का, हाँ शेयर करने का मकसद ये था कि बस मैंने उस हाँ. जर्नी को छोड़ा नहीं। फीलिंग नहीं भी आई इनिशियली, फिर भी मैं करता यस, गया। यस. मैं कहा हाँ, चलो हाँ. फीलिंग आ जाएगी, एक दिन तो आ ही जाएगी। तो आज एक दिन तो हम सीख ही जाएंगे। राइट पर थॉट है, राइट थॉट है. इट्स अ सर राइट पर थॉट. कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमारी बाहर की एक्टिविटीज नहीं होती है, सिर्फ हम घर में ही रहते हैं, तब थोड़ा हाँ. मुश्किल हो जाता है सर कि कितनी ब्लेसिंग्स नहीं आएंगी या यार, आप नहीं। समझे नहीं. ये सन आ रहा है, घर पे पानी आ रहा है, अपना खाना, मैं खाना बना रही हूँ अच्छे से, मेरे को खाना बनाना आता है, मैं चल पा रही हूँ. आप लिखो ना, इसमें क्या है. ब्लेसिंग लिखना है आपको, रिपीट करो, इसमें क्या है. नो प्रॉब्लम. ये ब्लेसिंग क्यों लिखते हैं? टू फील ग्रेटफुल. आपको हाथ पैर सब दिए हैं भगवान ने, वो क्या कम है क्या ब्लेसिंग्स? राइट. अगेन इसमें क्या है. ग्रेटिट्यूड इंस्टेड. करने से पहले ना सर, मैं आपने आपको कहती मुझे भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है, हमेशा कंप्लेन रहती थी। लेकिन ग्रेटिट्यूड क्लास आने के बाद, ये सब ग्रेटिट्यूड करने के बाद, तो मुझे ऐसा, भाई भगवान मुझे हर जन्म में ऐसा ही बनाइए, जैसी मैं ऐसे हूं मैं बोला. वैसी ही हूँ। राइट. ट्रू, ट्रू, वेरी ट्रू. सर सच में ये चेंज मेरे में आया है, और अब मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि मुझे हमेशा ऐसे ही बनाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कभी भी किसी के पीछे नहीं बोलना, सामने बोलना पीछे है। से बस सामने बोला. राइट, 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 एब्सोल्युटली. और अब सामने भी मैं अच्छे से बहुत बोलना खुश है. हूँ सर। अब मैं सुषमा बहुत जी, खुश हूँ कि मुझे जैसे भगवान ने बनाया है मुझे वैसे ही बनाना हर वक्त। और बी सामने हैप्पी बोलना कैसा मैम, बोलना है. बी हैप्पी एंड स्माइलिंग, यहाँ कीप पे यहाँ से स्माइलिंग। ऑलवेज स्माइलिंग. थैंक यू और सर, साम थैंक यू। और सामने ही बोलना है. सुषमा जी, इतने अच्छे ढंग से बोलना है इसको, ये गलत है. अच्छे ढंग से बोलना है, ताकि उसको करने का मूड आए. ये नहीं कि वो अपने पे हावी हो जाए और अपने से झगड़ा करने लगे. तो वो भी एक तरीका होता है. कंप्लेन करने का कभी नहीं कभी नहीं बोलना सर, पड़ता है. मैं सबके तो सामने कभी भी नहीं बोलती। जिसका अगर मुझे गलत लगा है तो अलग से ही हाँ. बात करती हूँ मैं उनसे, कि हाँ आप गलत हो, ऐसे वेरी नहीं गुड. करना चाहिए था। यस. थैंक यू। वेरी वेरी. थैंक यू सर, ओके. थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, चलो तो फिर कल मिलते हैं सोमवार को. ओके. थैंक थैंक यू. यू सर, थैंक यू और आज वो एवरीवन। मैंने रखा है, इंटरेक्टिव Thank you, सेशन रखा है. everyone. Thank you, sir, so much. थैंक यू थैंक यू, सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच. सर।